तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है डेमोनिक। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल कैनॉन ने। मूवी की शुरुआत में हमें लिविंगस्टोन नामक एक हॉन्टेड हाउस के बारे में पता चलता है, जहां पर मार्था लिविंगस्टोन ने अपने 4 दोस्तों को बहुत ही बेरहमी से मारकर खुद को फांसी लगा लिया था। इस घटना के बहुत साल बाद अगेन उस घर में कोई हलचल होना स्टार्ट हुआ था। इस घटना की जांच की जिम्मेदारी डिटेक्टिव लुइस को दिया गया था। डिटेक्टिव लुइस को घर के भीतर बहुत ब्लड और कुछ डेड बॉडीज भी दिखाई दिए थे। इसे देखकर डिटेक्टिव अपनी टीम से बैकअप मांगता है और देन उसे एक लड़की की बॉडी मिलती है। वो वॉकी टॉकी में कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी वो लड़का अचानक से उठकर डिटेक्टिव को धक्का देकर भागने लगता है। उस लड़के को बहुत चोट लगी थी। देन मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और वो लड़का जिसको चोट लगी थी उसका नाम पता चलता है जॉन। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड मिकैली और उसके भाई शैम को लिविंगस्टोन हाउस के बारे में बताता है, जहाँ पर वो अपनी माँ को सपनों में देखता है। जॉन को मिकैली और उसका भाई शैम उस घर में जाने के लिए कह रहे हैं और जॉन को जब ये पता चलता है कि मिकैली का एक्स बॉयफ्रेंड ब्रायन उस घर के बारे में कुछ वीडियोस बनाना चाहता है तो जॉन बहुत ही गुस्सा हो जाता है, बट फाइनली मिकैली उसे मना लेती है। देन स्टोरी अगेन प्रेजेंट सिचुएशन में आ जाती है, जहाँ पर डिटेक्टिव और उसके साथी मर्डर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो घर के अंदर यूज किए जाने वाले कैमरास के फुटेज को रिकवर करने का ट्राई कर रहे हैं। डिटेक्टिव जॉन से मिलता है और जॉन उसे कुछ आधी अधूरी बातें बताता है इस इंसिडेंट के बारे में। वो डिटेक्टिव को बताता है कि ब्रायन मिकैली को लेकर गया है। जॉन डिटेक्टिव को घर के बारे में बताता है और कैसे वो सब प्लान चेट कर रहे थे ये भी बताता है। डिटेक्टिव लुइस और उसकी टीम कंफ्यूज हो जाते हैं। डिटेक्टिव लुइस अपनी गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ क्लीन को कॉल करता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और जो जॉन से बात कर सकती है और इस इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें हेल्प कर सकती है। लुइस एलिजाबेथ क्लीन से जॉन को इंट्रोड्यूस कराता है। क्लीन जॉन से सवाल पूछना स्टार्ट करती है। जॉन क्लीन को बताता है कि वो सब आत्माओं से बात करने के लिए इस घर में आए थे। फ्लैशबैक में जॉन उस घर के बारे में बताता है कि कैसे मार्था लिविंगस्टोन की मौत उस घर में हो गई थी और जॉन धीरे धीरे क्लेन को सारी घटना बताता है। जॉन और उसके दोस्त लिविंगस्टोन हाउस में आते हैं। जॉन घर में आते ही उसकी नाक से खून निकलने लगता है और सबको लगता है कि शायद आत्मा उनके पास पास ही है। जॉन क्लेन को बताता है कि उसकी माँ सारा मैथ्यूज लिविंगस्टोन हाउस के इस घटने के समय घर में ही मौजूद थी और सिर्फ वही बच निकली थी, पर जॉन ने ये बात मिकैली और उसके दोस्तों को नहीं बताया था। और जॉन ये भी बताता है कि उसकी माँ उस घर में ही है और उससे कह रही है कि वो इस घर से निकलना चाहती है। देन ब्रायन और सब ग्रुप मेंबर्स कैमरा सेट करते हैं इस घर में। जूल्स नामक एक ग्रुप मेंबर के कैमरे में क्रॉस उल्टा होता हुआ भी दिखता है। लुइस को मिकैली के भाई सैम का वीडियो मिलता है, जहाँ पर सैम कह रहा है कि कोई उसके ग्रुप मेंबर्स को मार रहा है और वीडियो में वो खुद भी मारा जाता है किसी के अटैक की वजह से। लुइस क्लिन को बताता है कि वो जॉन से ये कहे कि उन्हें फुटेज में कुछ भी नहीं मिला है। क्लिन जॉन को ऐसा ही बताती है। फ्लैशबैक में जॉन बताता है कि कैसे जूल्स मिकैली और उससे अचानक से डोर क्लोज और ओपन होते हुए भी दिखते हैं। लुइस ब्रायन के बारे में जानने का कोशिश करता है। लुइस आके जॉन को एक चेम्बर का पिक्चर दिखाता है, जहाँ पर सिर्फ खून और खून ही था और उससे मिकैली के बारे में जॉन से जानना भी चाहता है, पर जॉन बताता है कि उसे कुछ नहीं पता है और लुइस जॉन के ऊपर अपना शक जाहिर करता है और जॉन बताता है कि वो मिकैली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि मिकैली प्रेग्नेंट है। बट क्लीन लुइस को शांत करके जॉन से बात करती है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि जॉन ने जब बैलरीना को छुआ था तब वो बैलरीना अचानक से शुरू हो गई थी। सब ग्रुप मेंबर्स मिलके बैलरीना को देखने लग गए और जॉन कहता है कि बैलरीना जमीन पर इशारा कर रही है। दिन सबको एक टाइप की सील दिखती है और जूल बताती है कि शायद इस जगह से मार्था और उसके दोस्त दूसरी दुनिया के लोगों से संपर्क करते थे और कुछ ब्लैक मैजिक की विधि भी करते थे। जॉन बताता है कि उसने कभी भी इस सील को नहीं देखा है। अचानक से उन्हें एक डोर के पीछे कुछ हलचल दिखाई देता है और उस डोर को खोलने से और उसमें से एक बर्ड उड़कर सील में गिरती है और वो मर चुकी थी। इसके बाद जॉन क्लिन को ब्रायन, जो कि ना मिकैली का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसके बारे में बताता है, जो इस घर को लेकर बहुत
बहुत ही ऑब्सेस्ड था डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। मूवीज की एक सीन में ब्रायन को बेड के नीचे से कोई हाथ दिखता है। ब्रायन ये देखने बेड के नीचे भी देखता है बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। मिकेली को अगेन कोई बुरी आत्मा दिखाई देता है और रूम में एक पिक्चर में आग लग जाती है। ब्रायन जब जॉन से पूछता है कि क्या उसने कभी भी इस रूम को देखा है, जॉन हाँ बोलता है और बिना देखे वो उसके पीछे की वॉल एंड पिक्चर्स के बारे में सारी छोटी छोटी बातें भी बता देता है। जॉन ये बताता है कि जूल्स के पीछे एक औरत है और ऐसा बोलते ही जूल को कोई पीछे से खींचने लगता है। जॉन उस घर से जाना चाहता है पर ब्रायन और जूल्स उस घर से नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जॉन मिकेली को लेकर जाने ही लगता है कि ब्रायन उनसे कहता है कि मार्था लिविंगस्टोन वाले इंसिडेंट के समय जॉन की माँ भी इस घर में थी। मिकेली ये जानकर सरप्राइज हो जाती है। ब्रायन जॉन को इस घर में रोक लेता है और वो जॉन से ये कहता है कि उसे उसकी माँ से संपर्क करके उसकी माँ क्या कहना चाहती है ये जानना चाहिए। जॉन मान जाता है। जॉन और उसके दोस्त प्लैंचेट की विधि शुरू करते हैं। जूस कहती है कि कोई सर्कल ना तोड़े और उन्हें कुछ आत्माएं भी दिखते हैं। मिकेली का पेट दुखने लगता है। जॉन को उसकी माँ दिखाई देती है और वो अचानक से एक बुरी आत्मा बन जाती है एंड सर्कल भी टूट जाता है और सब बिखर जाते हैं। जॉन कहता है कि ब्रायन ने सबको मारा है और ब्रायन ने उस पर भी अटैक किया था। ये बात क्लेन लुइस को बताती है। लुइस को ब्रायन मिलता है एक कार एक्सीडेंट पे। ब्रायन एक ऑफिसर को शूट करके वहाँ से भाग लेता है और एक जनरल स्टोर में जाकर छुप जाता है। क्लीन लुइस को बोलती है कि उसे सील के बारे में ये पता चला है कि ये एक लेफ्ट हैंड सील है और वो घर एक जेल जैसा है। ब्रायन सबको इसलिए मार रहा है क्योंकि ये विधि कहती है कि अगर घर के कैदियों को आजाद करना है तो विधि में शामिल सारे लोगों को मरना होगा, तभी सब इस घर से आजाद हो पाएंगे। ब्रायन पूरी तरह से पागल हो चुका था। लुइस एक आदमी के सहारे ब्रायन को वॉकी टॉकी देता है। जॉन वॉकी टॉकी से बात करने लगता है और ब्रायन अचानक से अजीब सी साउंड निकालने लगता है जिससे जॉन को तकलीफ होने लगती है एंड लुइस ब्रायन को शूट कर देता है और उन्हें ये पता चलता है कि ब्रायन की जुबान कटी हुई थी। उस घर में आते ही लुइस मिकेली को ढूंढ लेता है और क्लिन को भी कोई फुटेज मिलता है। मिकेली कोई कमरे की ओर इशारा करती है। क्लिन जॉन को हथकड़ी लगाती है। फुटेज में जॉन कहता है कि सबको मरना होगा ताकि वो आजाद हो पाए। देन सच रिवील होता है। लुइस को जॉन की डेड बॉडी मिलती है और वो जॉन ही था जिसने सबको मारा था और देन खुद को फांसी लगा लिया था। दैट मीन्स क्लीन जिससे बात कर रही है वो जॉन का आत्मा है। जॉन का आत्मा ये कहता है कि मिकेली जैसे ही सील क्रॉस करेगी वो आजाद हो जाएगा। लुइस और क्लिन सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो अब तक एक आत्मा से बात कर रहे थे। मिकेली सील क्रॉस करती है और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल जा रही होती है एंड मिकेली से कहा जाता है कि उसका बच्चा ठीक है एंड मिकेली के पेट के अंदर कुछ हलचल भी दिखाई देता है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।